ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृण्वतां स्वगतः कृष्ण पुण्ये श्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु ये भद्राणि विघ्नोति सतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्चेत् चेत एतेन निरावृतं स्थित सत्त्वे प्रसिद्धति। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते। विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनेश्वरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीकं व्यासम् अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यां रुक्माङ्ग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परं भागवत स्मरामि। जन्माद्यस्य यतो अन्यतो विज्ञेश्वरात् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मोहन्ति यत् सूर्यो तेजो वारिमिदा यथा विनिमयो यत्रं त्रिसर्गं स्वां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुकं सत्यं परं धीमहि। धर्मा प्रोजितो कैटभो अनत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु स्थितं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवतं महामुनिकृतं किं वा परेरीश्वरं संघो रुद्यति पृथ्वीषु तत्क्षणात् निगम कल्पतरु गलितं फलं सुमुखाद्रव्यमति संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्को रसिका भूर्भावुक सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धि तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्म ग्राह कृतांगम मामुद्दा भवाड्वा भागवतम आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णे हि स्वीकृतो अस्मै अनाथं मुक्त अर्थम भव सागरे मनोरथो मदीयं सफलं सर्वथा तेवं निर्विघ्नेन कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवं सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् तथा प्रकाशेन मज्ञानाविनाशय भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव विजायते तथा कुरुष्य देवस्य नाथस्तु नो यतं प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम्। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनियो तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमरं प्रेमो पुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु अन्वितं तत्रादरुणापरा हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुवृक्ष कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को पढ़ना है जो है भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का दीन त्याग। स्कंद संख्या 1 अध्याय संख्या 9 और श्लोक संख्या 35 नंबर। क्या कि भीष्म देव जब है जीवन के अंतिम अवस्था में युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान दे रहे थे, भगवान श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार युधिष्ठिर महाराज भीष्म देव से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं और भीष्म देव उसका जवाब देते हैं, क्योंकि भीष्म देव पूरे जीवन भर राज्य में रहे, राज्य का कार्यभार संभाला और भगवान के महान भक्ति किया उन्होंने। इसलिए युधिष्ठिर महाराज को अंतिम में भगवान भेजते हैं कि जाकर भीष्म देव से क्वेश्चंस पूछो कि राज्य का कारोबार कैसे चलाया जाएगा, एक राजा का धर्म क्या है, एक प्रजा का धर्म क्या है, और राजा का उचित उत्तरदायित्व क्या क्या है, कैसे राजा जो है अच्छे तरीके से प्रजा का पालन पोषण करेगा, प्रजा को प्रसन्न कर पाएगा, दान धर्म क्या है, स्त्री धर्म क्या है, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस भगवान के कहने पर युधिष्ठिर महाराज भगवान भीष्म देव से पूछते हैं। अब भीष्म देव उत्तर देते देते क्या होता है, देखते हैं कि सूर्य उत्तरायण हो गया है। अब उनको प्राण छोड़ने का टाइम हो गया है। तो जब वो प्राण छोड़ने का समय हो गया है सूर्य उत्तरायण होने पर, तो क्या करते हैं भीष्मदेव, अब भगवान से प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं और अपने श्री चरणों में भगवान के श्री चरणों में अपनी मति को स्थिर करके और भगवान के मुखार बिंद का दर्शन करने लगते हैं। और दर्शन करते करते भगवान का सुंदर प्रेयर अर्पण करते हैं। वो प्रेयर हम लोग सुनेंगे। बोलते हैं कि संपदि सखी वचो निशम्य मध्य निज परयो बलयो रथ निवेश्यम स्थित वती पर सैनिका युरक्षया हृत्यम वती पार्थ सके रतिमस्तु। अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन और दुर्योधन के सैनिकों के बीच में प्रविष्ट हो गए और वहां स्थिर होकर उन्होंने अपनी कृपापूर्ण चितवन से विरोधी पक्ष की आयु क्षीण कर दी। ये सब शत्रु पर उनके दृष्टिपात करने मात्र से ही हो गया। मेरा मन उस कृष्ण में स्थिर हो जाए।
भीष्मदेव प्रार्थना कर रहे हैं कि अपने मित्र का आदेश पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन और दुर्योधन की दोनों सैनिकों के बीच में प्रविष्ट हो गए और वहां पर स्थिर होकर उन्होंने कृपापूर्ण चितवन से विरोधी पक्ष की आयु को क्षीण कर दिया। तो भगवान अपनी दृष्टिपात से कुछ भी कर सकते हैं। वहां जब कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हो रहा था तो भगवान अर्जुन के रथ को लेकर कौरव और पांडवों के बीच युद्ध के बीच में जाकर अर्जुन का रथ खड़ा कर देते हैं और दृष्टिपात कर विपरीत पक्ष को भगवान क्या करते हैं, उनके आयु को कम कर देते हैं। हम लोगों ने भगवत गीता में सुना था भगवान ने क्या किया था, बोला हे अर्जुन तुम बस निमित्त मात्र बनो, ये सब पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, ठीक है ना। तुम्हें बस निमित्त मात्र बनकर और युद्ध करना है। ये समस्त जितने भी कौरव सेना में आए हैं और तुम्हारे सेना में आए हैं सब जो है मेरे दांतों के नीचे जो है चर्वित हो गए हैं इस विशाल विराट रूप में। बस तुम्हें क्या करना है, बस निमित्त मात्र बनना है युद्ध का। मारने वाला भी मैं हूं और बचाने रक्षा करने वाला भी मैं हूं। तो इस तरह से युद्ध स्थल में अर्जुन और दुर्योधन के सैनिकों के बीच में प्रविष्ट होकर भगवान वहां स्थिर होकर उन्होंने अपनी कृपापूर्ण चितवन से विरोधी पक्ष की आयु क्षीण कर दी। यह सब शत्रु पर उनकी दृष्टिपात करने मात्र से ही हो गया। मेरा मन उस भगवान कृष्ण में स्थिर हो जाए। भीष्मदेव प्रार्थना करते हैं भगवान से, ग्लोरिफिकेशन करते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं और भगवान को प्रणाम करते हैं। बोलते हैं कि भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान अच्युत भगवान कृष्ण को आज्ञा दी कि वे उनके रथ को सैनिकों के व्यूह के बीच में ले चलें। उससे उन्हें आज्ञा दी कि वे वहां तब तक ठहरे जब तक वह युद्ध में आगे हुए उन शत्रुओं का निरीक्षण पूरा न कर लें जिससे उन्हें लड़ना है। तब भगवान ने यह कहा कि तो जो उन्हें झट से वैसा कर दिया मानो वे कोई आज्ञा पालक हूँ। भगवान ने विपक्षी दल के सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों की ओर संकेत करते हुए कहा, ये रहे भीष्म, ये द्रोण इत्यादि इत्यादि। परम पुरुष होने के कारण भगवान न तो किसी के आज्ञा पालक हैं न संदेश वाहक, चाहे वह जो भी हो, लेकिन अपने भक्तों पर आहितकी की कृपा तथा वात्सल्यता के कारण कभी कभी वे अपने भक्तों के आदेश का पालन एक तत्पर दास की तरह करते हैं। अपने भक्त का आदेश का पालन करते हुए उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं जिस प्रकार पिता अपने नन्हे बालक का आदेश को पूरा करने के लिए प्रसन्न होता है। यह तभी संभव है जब भगवान उन भक्तों के मध्य शुद्ध दिव्य प्रेम और विष्णुदेव इस तथ्य से अवगत थे, इसलिए उन्होंने भगवान को पार्थ सखे कहकर संबोधित। तो देखते हैं यहाँ पर कि जो है अर्जुन भगवान को आदेश देता है कि हमारा जो रथ है वो दोनों रथों को सैनिकों के व्यूह रचना के बीच में ले चलिए और भगवान उनकी आज्ञा का पालन करते। क्या करते हैं भगवान, अर्जुन के आदेश पर भगवान ने क्या किया, रथ जो था जिस पर अर्जुन सवार थे और भगवान सारथी थे उस रथ को ले जाकर दोनों सेनाओं के मध्य में भगवान उसको खड़ा कर देते हैं। और शत्रु का निरीक्षण करने के लिए अर्जुन बोलता है कि मैं जब तक शत्रु का निरीक्षण नहीं कर लेता हूं कि कौन कौन विपरीत पक्ष में मुझसे लड़ने के लिए आए हैं, किससे किससे मुझे लड़ना है, तब तक आप अपने रथ को जो है यहीं पर खड़े रखिएगा। और भगवान उनकी आज्ञा का पालन करते हुए झट वैसा ही करा जिस जैसा अर्जुन ने बोला था। भगवान ले जाकर युद्ध स्थल में दोनों सैनिकों के बीच में दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर युद्ध स्थल में अर्जुन के रथ को भगवान खड़ा कर देते हैं और अर्जुन को विपक्षी दल के सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों की ओर संकेत भी कर भगवान दिखाते हैं कि देखो ये भीष्म है, ये द्रोणाचार्य इत्यादि इत्यादि। परम पुरुष होने के कारण भगवान न तो किसी के आज्ञा पालक हैं न संदेश वाहक हैं, चाहे वह जो भी हो, लेकिन अपने भक्तों पर आहितकी की कृपा और वात्सल्यता के कारण कभी कभी वे अपने भक्तों के आदेश का पालन एक तत्पर दास की भांति करते हैं। तो भगवान क्या करते हैं कि कभी कभी आहितकी या वात्सल्यता बस भगवान क्या करते हैं अपने भक्तों की सेवा। यहाँ पर देखते हैं कि और भगवान अर्जुन के आदेश पर दोनों सैनिकों के बीच में ले जाकर खड़ा कर देते हैं और क्या करते हैं, अर्जुन को परिचय कराते हैं। जितने भी योद्धा वहां पर उपस्थित हैं विपरीत पक्ष में उन सबका परिचय भगवान अर्जुन से कराते हैं। अपने भक्त के आदेश का पालन करते हुए उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं जिस प्रकार पिता अपने नन्हे बालक के आदेश को पूरा करने के लिए प्रसन्न होता है। नन्हा हठी बालक होता है, क्या करता है अपने पिता के सामने जो है प्रस्ताव रखता है, कुछ मांगता है उनसे। तो पिता जानते हैं कि इसको जो मैं दे दूंगा तो ये बहुत ही प्रसन्न होगा। उसी तरह भगवान एक पिता की भांति अपने भक्त अर्जुन का आदेश का पालन करते हुए
उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं जिस तरह पिता अपने नन्हे बालक के आदेश का पूरा करने के लिए प्रसन्न होता है। यह तभी संभव है जब भगवान और उनके भक्तों के मध्य शुद्ध दिव्य प्रेम का आदान प्रदान हुआ हो। इसलिए उन्होंने भगवान को पार्थ सखे कहकर संबोधित किया। ऐसा जब देखा विष्णुदेव ने, तो उन्होंने भगवान को पार्थ सखे, मतलब पार्थ अर्जुन का नाम है और सखे मतलब मित्र, हे अर्जुन के मित्र कहकर भगवान को संबोधित करते हैं। भगवान ने अपनी कृपापूर्ण चितवन से विपक्षी की आयु क्षीण कर दी। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में सम्मिलित सारे योद्धाओं को मोक्ष लाभ हो सका, क्योंकि मृत्यु के समय उन्होंने साक्षात भगवान का दर्शन किया था। अतः अर्जुन के शत्रुओं की आयु को क्षीण करने का अर्थ यह नहीं होता है कि कृष्ण अर्जुन का पक्ष ले रहे हैं। वस्तुतः वह विपक्षियों पर कृपालु थे, क्योंकि यदि वे सामान्य तौर पर घर में मरे होते तो उन्हें मोक्ष लाभ न हुआ होता। यहाँ उन्हें मृत्यु के समय भगवान का दर्शन करने और भौतिक जीवन से मुक्ति पाने का अवसर मिला था। अतः भगवान सर्व मंगलमय हैं और वे जो भी करते हैं वे सबों की भलाई के लिए करते हैं। ऊपर ऊपर से यह सब उनके घनिष्ठ मित्र अर्जुन को की विजय के लिए प्रतीत हो रहा था, लेकिन वास्तविक रूप में यह अर्जुन के शत्रुओं की भलाई के लिए था। क्यों? ऐसा है कि भगवान के दिव्य कार्यकलाप और उनके जो भी उन्हें समझता है वह भी इस भौतिक शरीर को त्याग करने के पश्चात मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान किसी भी हालत में कोई गलत कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि वे परम पूर्ण और सर्वदा सबों के लिए मंगलमय हैं। तो इस तरह से भगवान बता रहे हैं कि यहाँ पर तात्पर्य में कि भगवान की कृपापूर्ण चितवन से विपक्षी की आयु क्षीण हो गई। भगवान अपने कृपापूर्ण चितवन डालकर विपक्षी की आयु क्षीण कर देते हैं और कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सम्मिलित सारे योद्धा जो है मोक्ष लाभ करते हैं, क्योंकि भगवान के सामने वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए सबको मोक्ष मिलता है। मोक्ष मतलब अपने पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। अतः अर्जुन के शत्रुओं की आयु क्षीण करने का अर्थ यह हुआ कि कृष्ण अर्जुन का पक्ष ले रहे हैं। वस्तुतः वे विपक्षियों पर भी कृपालु थे। भगवान कोई पक्षपात नहीं करते हैं। भगवान जो है विपक्षियों पर भी बहुत ही कृपालु थे। यदि वे सामान्य तौर पर घर में मरे होते तो उन्हें कोई मोक्ष लाभ नहीं होता, लेकिन जीवन की मुक्ति पाने का अवसर मिला। अतः भगवान सर्व मंगलदायक। ठीक है ना? तो भगवान सर्व मंगलदायक क्यों है? क्योंकि वो विपक्षी का भी भला सोचते हैं। जो विपरीत पक्ष में भी लड़ रहा है उसका भी भगवान भला करते हैं। बोलते हैं कि यदि वे सामान्य तौर पर घर में मरे होते जो शत्रु हैं, तो उन्हें विपक्षियों पर कृपालु नहीं होते, और जब विपक्षियों पर कृपालु नहीं होते तो सामान्य तौर पर घर में मरे होते, जो उन्हें मोक्ष लाभ न हुआ होता। यहाँ तक कि उन्हें मृत्यु के समय भगवान के दर्शन करने और भौतिक जीवन की मुक्ति पाने का भी अवसर न मिला होता। इस तरह से वो भगवान का दर्शन करते हुए जब शरीर का त्याग किया उन्होंने, सारे योद्धाओं ने, तो उन्हें मोक्ष पद की प्राप्ति हुई। मोक्ष मतलब समस्त पाप कर्मों से छुटकारा प्राप्त कर लेना। आगे इसमें जो है 36वें श्लोक में बता रहे हैं कि व्योहित प्रीतना मुख्य निरीक्षम स्वजन बधा द्विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमति महद आत्म विद्यायम चरण रति परमस्य तस्य में अस्तु। जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने समक्ष सैनिकों और सेनापतियों को देखकर अज्ञान से कलुषित हो रहा लग रहा था, तो भगवान ने उसके अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया। उसके चरण कमल सदैव मेरे आकर्षण के लक्ष्य बने रहें। ये प्रार्थना करते हैं भीष्मदेव। क्या बोलते हैं कि जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने समक्ष सैनिकों और सेनापतियों को देखकर अज्ञान से कलुषित हो रहा था, तब भगवान ने उसके अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया। ऐसे भगवान के चरण कमल सदैव मेरे आकर्षण के लक्ष्य बने रहें। बोलते हैं राजाओं और सेनापतियों को लड़ने वाले सैनिकों के समक्ष खड़ा होना पड़ता है। वास्तविक युद्ध की प्रणाली यही है। जब राजा और सेनापति आज के तथाकथित राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री जैसे नहीं होते हैं, जब बेचारे सैनिक या अखाड़े के सिपाही एक दूसरे के आमने सामने लड़ रहे होते हैं, तो राजा या सेनापति घर में बैठा नहीं रह सकता है। यह आधुनिक प्रजातंत्र का विधान हो सका है, लेकिन वह वास्तविक राजतंत्र था। जो सम्राट ऐसे नहीं होते जो योग्यता का विचार किए बिना चुने जाने वाले कायरों जैसे होते। तो यहाँ पर बता रहे हैं जो है राजाओं और सेनापतियों को लड़ने वाले सैनिकों के समक्ष खड़ा होना पड़ता था।
वास्तविक युद्ध की प्रणाली यही है कि जब राजा और सेनापति आज के तथाकथित राष्ट्रपति या रक्षा मंत्री जैसे नहीं होते हैं, जब बेचारा सैनिक या भाड़े के सिपाही एक दूसरे से आमने सामने लड़ रहे होते हैं, तो विधान हो सकता है कि यह राजा और सैनिकों सेनापति घर में बैठे नहीं रह सकते हैं, वो भी युद्ध के क्षेत्र में जाएंगे और युद्ध क्षेत्र में जाकर युद्ध की तैयारी करेंगे। यह आधुनिक प्रजातंत्र का विधान हो सकता है, लेकिन यह वास्तविक राजतंत्र था। जो सम्राट ऐसे नहीं होते जो योग्यता के पर विचार किए बिना चूभे जाने वाले कायरों जैसे होते। आगे बता रहे कि जैसा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में स्पष्ट दोनों पक्षी के कार्यकलाप, प्रधान और द्रोण, भीष्म, अर्जुन और दुर्योधन सोए हुए नहीं थे। वे सभी ऐसे युद्ध में भाग ले रहे थे जो लोक आवास के स्थानों से कहीं दूर संपन्न होने जा रहा था। तो इस तरह से जो है दोनों पक्ष जो है युद्ध के लिए तैयार होते हैं। द्रोण, भीष्म, अर्जुन और दुर्योधन सोए हुए नहीं थे, वे अपने अपने जो है युद्ध की तैयारी कर रहे थे। वे सभी ऐसे युद्ध में भाग ले रहे थे जो लोक आवासों के स्थानों पर कहीं दूर संपन्न होने जा रहा है। मतलब ये जो युद्ध था वो कुरुक्षेत्र में शुरू हुआ, ठीक है ना। मतलब जहां पर कोई जो है निर्दोष नागरिक नहीं था। आगे बताने की स्वनिगम मप्याय मत प्रतिज्ञा मृतम मधीकृत कर्तु मवाप्य लुतोरथस्य धृतरथ चरणो अभ्ययायन अंचलम द्वयु हरिरिव हंतुमिवं गतोतरीयम। मेरी इच्छा को पूरा करते हुए और अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर वे रथ से नीचे उतर आए, उसका पहिया उठा लिया और तेजी से मेरी ओर दौड़े, जिस तरह कोई सिंह किसी हाथी को मारने के लिए दौड़ रहा होता है। इससे उनका उत्तरी वस्त्र भी रास्ते में ही गिर गया। ये कौन बता रहे हैं? भीष्मदेव बता रहे हैं अपनी प्रार्थनाओं में कि मेरी इच्छाओं को पूरा करते हुए और अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर वे रथ से नीचे नीचे उतर आए और उसका पहिया उठा लिया और तेजी से मेरी ओर दौड़े, जिस तरह कोई सिंह किसी हाथी को मारने के लिए दौड़ रहा होता है। इससे उनका उत्तरी वस्त्र जो है रास्ते में ही गिर जाता है। भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता हैं, वे मेरे अंतिम गंतव्य हों। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया, मानो वे पहने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध हो गए हों। उनका कवच तितर बितर हो गया और उनका शरीर खून से सन सन गया था। तो इस तरह से जो है युद्ध क्षेत्र में भीष्मदेव जो है इतना भयानक युद्ध किया कि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही संकट में पड़ गए। लेकिन अगले ही क्षण जो है अर्जुन लगभग हार ही चुका था, परंतु परिस्थिति इतनी नाजुक थी कि भीष्मदेव द्वारा अगले ही क्षण मारा जाने वाला था। उस समय भगवान कृष्ण ने भक्त भीष्मदेव की प्रतिज्ञा को रखकर उन्हें प्रसन्न करना चाहा, क्योंकि यह उनकी प्रतिज्ञा से अधिक महत्वपूर्ण था। आगे बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है मोक्ष के दाता हैं, वे मेरे अंतिम गंतव्य हों। और युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया, मानो वे मेरे पहने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध हो गए हों। उनका कवच तितर बितर हो गया और उनका शरीर खून से सन गया। तो इस तरह से युद्ध क्षेत्र में क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के प्रदाता हैं और हम जीवात्माओं के अंतिम गंतव्य हैं, युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया, मानो वे अपने पहने बाणों से बने घाव के कारण क्रुद्ध हो गए हों। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के प्रदाता हैं, अपने अंतिम गंतव्य मतलब युद्ध होगा ये निश्चय हो गया और इस तरह से उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया, मानो वे अपने पहने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध हो गए हों। तो इस तरह से जो है भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता हैं और जो अंतिम गंतव्य हैं, युद्ध क्षेत्र में उन्होंने तारा की भीष्म देव पर आक्रमण किया, मानव वे उनके पैरे बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध हो गए हों। उनका कवच तितर बितर हो जाता है और उनका शरीर खून से सन गया था। मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण, आगे श्लोक में बता रहे हैं कि विजय रथ कुटुंबम अत्र तोत्रे धृत्य हय रश्मिनिम तक्षीय ए क्षणीये भगवती रति अस्तु मे मृषो यमिह निरीक्षम गता गता स्वरूपम
मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति है। मैं अपना ध्यान अर्जुन के सारथी पर एकाग्र करता हूँ, जो उनके दाहिने हाथ में चाबुक लिए हैं और बाएं हाथ में लगाम की रस्सी थामे, और सभी प्रकार से अर्जुन की रक्षा के लिए करने के लिए अत्यंत प्रसन्न थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया, उन सबों ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। तो इस तरह से बता रहे हैं कि मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति बना रहा है। वे अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करते हैं, जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए और बाएं हाथ में लगाम की रस्सी थामे होता है। सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा करने के लिए अत्यंत सावधान थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया, उन सबों ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त किया। जो भी कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में भगवान के सामने मृत्यु को प्राप्त किया, तो अपना वास्तविक डेस्टिनेशन जो है मोक्ष को प्राप्त किया वो। और इस तरह से भगवान का शुद्ध भक्त निरंतर अपने हृदय में भगवान की उपस्थिति का दर्शन करता है। जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, अपने हृदय में निरंतर भगवान के स्वरूप का दर्शन करता है। ऐसा शुद्ध भक्त भगवान के क्षण भर के लिए भी नहीं भूलता है। यद्यपि समाधि है, योग योगी अपने इंद्रियों को अन्य समस्त व्यापारों से हटाकर परमात्मा में एकाग्र करने का प्रयास करता है, और इस तरह अंततोगत्वा वह समाधि प्राप्त करता है। लेकिन भक्त तो भगवान की साकार रूप के साथ साथ उनके नाम रूप गुण लीलाओं आदि का निरंतर स्मरण करते हुए सहज ही समाधि प्राप्त कर लेता है। अतएव योगी तथा भक्त की एकाग्रता पर ही मस्तक पर नहीं होती। यांत्रिक योगी की एकाग्रता यांत्रिक होती है, जबकि शुद्ध भक्त की एकाग्रता शुद्ध प्रेम और नैसर्गिक स्नेह से संबंधित होती है। तो हमने कल बताया था जो है भगवत गीता में कि जो है भगवान का द्विभुज रूप जो है, कृष्ण का रूप सर्व आकर्षक है। लेकिन भगवान कभी विराट रूप धारण करते हैं, कभी चतुर्भुज रूप धारण करते हैं, और कभी नरसिंह रूप धारण करते हैं। इस तरह से शुद्ध भक्त की एकाग्रता शुद्ध प्रेम में नैसर्गिक स्नेह युक्त सहज भाव होती है। भीष्मदेव शुद्ध भक्त थे और सेना नायक के रूप में वे निरंतर पार्थ सारथी के रूप में भगवान के युद्ध क्षेत्र वाले स्वरूप का स्मरण कर रहे थे। अतः पार्थ सारथी के रूप में भगवान की लीला भी शाश्वत है। भगवान की लीलाएं कंस के कारागार में अपने जन्म काल से लेकर अंत तक, म- मौसल लीला तक समस्त ब्रह्मांडों में एक एक करके उसी प्रकार चक्कर लगाती है, जिस तरह घड़ी की सुइयां एक बिंदु से दूसरी बिंदु पर चलती जाती हैं। आगे इसमें बता रहे कि मेरा मन उस भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो, जिनकी चाल तथा प्रेम पूर्ण भरी हुई हस्ती ने ब्रज धाम की रमणियों को आकृष्ट कर दिया। और भगवान के अंतर्ध्यान होने से पहले गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि मेरा मन उस भगवान श्री कृष्ण की ओर एकाग्र हो, जिसकी चाल और प्रेम भरी मुस्कान से ब्रज धाम की बालिकाएं को आकृष्ट कर लिया था। भगवान के अंतर्ध्यान हो जाने पर जब गोपियों ने भगवान की लाक्षणिक गतिविधियां विधियों के अनुसार अनुसरण करते हैं। क्या बता रहे हैं कि हे प्रभु, मेरा मन आपके श्री चरणों में एकाग्र हो, जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान से ब्रज धाम की रमणियों को आकृष्ट कर लिया जाता है। भगवान के अंतर्ध्यान हो जाने पर गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीला गतियों का अनुकरण कर दिया। ब्रज भूमि की गोपियों ने प्रेममय सेवा में अति आह्लाद से भगवान के साथ साथ नाचकर माधुरी रूप में उनका आलिंगन करके, उनके साथ हास प्रयास करके प्रेम पूर्ण भाव से उनकी आंखों को देखकर उनके साथ एकात्मा स्थापित किया। अर्जुन के साथ भगवान का संबंध भीष्म देव जैसे भक्त द्वारा प्रशंसनीय है, लेकिन गोपियों के साथ भगवान का संबंध और भी अधिक शुद्ध प्रेममय स्वरूप है। भगवान की कृपा से अर्जुन को सारथी के रूप में भगवान की भ्रातृ सेवा प्राप्त हुई थी, लेकिन भगवान ने अर्जुन को अपने समान स्तर की स्थिति प्रदान नहीं की। किंतु गोपियां तो भगवान के बराबर का स्तर प्राप्त करने के लिए असल में भगवान के साथ एकात्म हो गई। भीष्म द्वारा गोपियों के स्मरण, उनके आलिंगन और आकांक्षाएं भी एक प्रार्थना है, जिसमें वे जीवन के अंतिम अवस्था में गतियों की
की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। आगे बता रहे हैं कि महाराजा इसी द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ में विश्व के सारे महापुरुष राजाओं और विद्वानों की एक महान सभा हुई, और उस सभा के सभी ने श्री कृष्ण को पूजा परम पूज्य के रूप में, भगवान के रूप में स्वीकार किया था। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैंने इस घटना को याद रखा, जिससे मेरा मन भगवान के लिए, भगवान में लगा रहे। तो अगर जब मैं अपने मन को भगवान में लगाना रहेगा तो क्या करना पड़ेगा? हम जो तथाकथित सेवाएं करते हैं उसको छोड़कर हमें बस हरि नाम का जप, भगवान के नाम का कीर्तन और बुक रीडिंग करनी पड़ेगी, शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर हम धीरे धीरे भक्त बनेंगे। उस तरह भक्ति का नौटंकी करेंगे। लेकिन जब हम भक्त बन जाएंगे तो क्या होगा? हमें भक्त बनने के लिए रात्रि के समय जागरण करके और भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का ध्यान करना चाहिए। इसमें बताया कि महाराजा युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ में विश्व के सारे महापुरुष राजा और विद्वानों की एक महान सभा हुई थी, और उस सभा में सबों ने श्री कृष्ण की पूजा परम पुरुष के रूप में की थी। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ है, जैसे मैंने इस घटना को याद रखा, जिससे मेरा मन भगवान में लगा रहे। आगे बोलते हैं इसमें कि तस्मिन् महामज्य शरीर भाजाम हृदय हृदय धिष्ठिता अल्प कल्प नातम प्राति दृशन विव मेक धारकम एवं समधिगतो अस्मि विद्युत भेद मोहम। अब मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने में एक श्री कृष्ण का ध्यान कर रहा हूँ, जो इस समय मेरे समक्ष उपस्थित हैं, क्योंकि वे अब अपने प्रत्येक के हृदय में, यहाँ तक कि मनोधर्मियों के हृदय में भी रहने वाले उनके प्रति द्वैत भाव की स्थिति को पार कर चुके हैं। वे सबों के हृदय में रहते हैं। भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार का अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही होता है। भगवान श्री कृष्ण इसी प्रकार एक परम भगवान है, लेकिन उन्होंने अपनी अकल्पनीय शक्ति के द्वारा अपने आप को अनेक अंशों में विस्तार कर देते हैं। दैत्य भाव उनकी एक सामान्य अकल्पनीय शक्ति को न जानने के कारण उत्पन्न होता है। परंतु देव भगवान श्री कृष्ण एक परम भगवान है, लेकिन उन्होंने अपनी अकल्पनीय शक्ति के द्वारा अपने आप को अनेक अंशों में विस्तारित कर रखा है। द्वैत भाव उनकी इस अकल्पनीय शक्ति को न जानने से उत्पन्न होता है। भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि जो लोग मूर्ख हैं वे उन्हें लेश मात्र भी मनुष्य मानते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति भगवान की अकल्पनीय शक्ति से अवगत नहीं रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य संसार भर के लोगों को आंखों के सामने विद्यमान है, भगवान का परमात्मा रूप में उनके पूर्ण अंश का विस्तार है। वे अपनी अकल्पनीय शक्ति से प्रत्येक के हृदय में परमात्मा रूप में अपना विस्तार करते हैं। भगवान क्या करते हैं? अकल्पनीय शक्ति के रूप में अपना विस्तार करते हैं अलग अलग जीवात्माओं के साथ। वे ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा को श्री कृष्ण भी समझते हैं। जो इस तरह के जो आतंकी लोग हैं, जिनका हमने वर्णन किया है, वे भगवान को जो दीप जलाया जाता है और जो ब्रह्म ब्रह्म ज्योति से जो प्रकाश निकलता है, वो मिलकर श्री कृष्ण से भिन्न समझा जाता है। भीष्म देव के मन में द्वैत भाव की अधारणा पूर्ण रूप में जाती है, और वह संतुष्ट होकर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि जो कुछ है यह अनुभूति महात्माओं तथा भक्तों को भी प्राप्त हो। इस तरह से भीष्म देव आगे बोलते हैं कि भीष्मदेव के आराध्य पार्थ सारथी रूप में भगवान श्री कृष्ण, वे कृष्ण वृंदावन में गोपियों के सर्वाधिक मनोहर श्याम सुंदर हैं। तभी अल्प अध्येता भूल बस यह सोचते हैं कि वृंदावन में कृष्ण और कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में कृष्ण पृथक पृथक व्यक्तित्व हैं। तो वृंदावन वासियों का मानना यह है कि जो कुरुक्षेत्र में भगवान थे वो वासुदेव कृष्ण थे, वसुदेव कृष्ण, लेकिन जो ब्रज में कृष्ण हैं वो नंद नंदन कृष्ण हैं। तो इस तरह से बता रहे हैं कि जो पार्थ सारथी जो भगवान है, भगवान श्री कृष्ण का एक स्वरूप है, वही भीष्म देव के आराध्य देव थे। वही कृष्ण वृंदावन में गोपियों के साथ सर्वाधिक मनोहर लीलाएं करते हैं। वही अल्पज्ञ देता भूल बस यह सोचते हैं कि वृंदावन के कृष्ण और कुरुक्षेत्र युद्ध वाले कृष्ण पृथक पृथक नहीं, पृथक पृथक हैं। हो गया हो गया।
कृष्ण ब्रह्म ज्योति या अंतरात्मी परमात्मा दोनों ही हैं, लेकिन ब्रह्म ज्योति या परमात्मा में न तो कृष्ण होते हैं न कृष्ण के मधुर संबंध होते हैं। प्रत्येक साकार रूप में कृष्ण पार्थार्थी और वृंदावन में श्याम सुंदर दोनों ही हैं, लेकिन निराकार पक्ष में वे न तो ब्रह्म ज्योति में है न ही परमात्मा में है। भीष्मदेव अपने महान भक्तों के इन विभिन्न स्वरूपों का अनुभव कर सकते हैं, अतः वे श्री कृष्ण के समस्त स्वरूपों को का उद्गम जानकर उन्हीं की पूजा करते हैं। अब आगे बता रहे हैं कि श्री सुता उवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवाग्य दृष्टि पृथ्वीम आत्मा आत्मना वेश्यम सुअंतम स्वास्य उपार रमत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भीष्मदेव ने मन वाणी और दृश्य कार्यों से अपने आप को परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में लीन कर लिया और शांत होकर उनके श्वास रुक गई। तो भीष्मदेव जब अब अंतिम अवस्था में हैं, अब शरीर बस त्यागने वाले हैं, उस समय क्या किया उन्होंने, ट्रांसलेशन किया श्रीमद् भागवतम का इंग्लिश में। सॉरी, चलो मुझे समय नींद लगने लगती है। बोलते हैं भीष्मदेव द्वारा अपने भौतिक शरीर त्याग करते समय प्राप्त की गई अवस्था निर्विकल्प समाधि कहलाती है, क्योंकि उन्होंने अपने आत्मा को भगवान का चिंतन करने में और अपने मन को उनके विभिन्न कार्यकलापों का स्मरण करने में लीन कर दिया। जब अंतिम अवस्था में क्या हुआ, वो समाधि की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं भीष्मदेव, और शरीर त्यागने का समय प्राप्त करके वो अवस्था निर्विकल्प समाधि कहलाती है, क्योंकि उन्होंने अपने आत्मा को भगवान का चिंतन करने में और अपने मन को उनके विभिन्न कार्यकलापों का स्मरण करने में लीन कर दिया, और उन्होंने भगवान की महिमा का कीर्तन किया, और अपनी दृष्टि से वे अपने समक्ष खड़े हुए साक्षात भगवान कृष्ण का दर्शन करते हुए अविचल भाव से भगवान में अपने मन को एकाग्र किया, और सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था भक्ति में सेवा का अभ्यास करते हुए वो अपने प्राण का त्याग करते हैं। यह जानकर कि भीष्मदेव अनंत परम पूर्ण में लीन हो गए हैं, वहां पर उपस्थित सारे लोग उसी तरह मौन हो गए जिस प्रकार दिन समाप्त होने पर पक्षी मौन हो जाता है। तत्पश्चात मनुष्यों तथा देवताओं ने सम्मान में नगाड़े बजाए और निष्ठावान राजाओं ने सम्मान और आदर प्रदर्शित किया, और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। हे भृंगुवंशी सौनक आदि महात्मा, भीष्मदेव के मृतदेह का दाह संस्कार संपन्न करने के बाद महाराजा युधिष्ठिर क्षण भर के लिए शोकाभिभूत हो गए। तब समस्त मुनियों ने वहां पर उपस्थित भगवान श्री कृष्ण का यशोगान गुह्य वैदिक मंत्रों से किया। वे भगवान श्री कृष्ण को सदा के लिए अपने हृदय में धारण करके अपने अपने आश्रमों को लौट गए। तत्पश्चात महाराजा युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के साथ तुरंत ही अपनी राजधानी हस्तिनापुर गए, और वहां पर अपने ताऊ धृतराष्ट्र और अपनी ताई तपस्विनी गांधारी को ढाढ़स बधाया। तत्पश्चात पिता चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितम चकारम राज्य धर्मेणम पितृपेत पितामहम विभु। तत्पश्चात परम धर्मात्मा महाराजा युधिष्ठिर ने अपने ताऊ तथा प्रतिपादित और श्री कृष्ण द्वारा अनुमोदित राज नियमों के सिद्धांतों के अनुसार साम्राज्य का संचालन शुरू किया। अब जो है विष्णुदेव की मृत्यु हो जाती है, और फिर युधिष्ठिर महाराज अब धर्मात्मा राजा अपने ताऊ के द्वारा प्रतिपादित और श्री कृष्ण द्वारा अनुमोदित राज्य नियमों के सिद्धांतों के अनुसार राज्य का संचालन शुरू करते हैं। बोलते हैं महाराजा युधिष्ठिर बस कर संग्रह ही नहीं करते थे, वे राजा के कर्तव्य के प्रति सदैव सचेष्ट रहते थे, क्योंकि राजा पिता और गुरु से कम नहीं होता है। राजा को प्रजा की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए सभी दृष्टिकोणों से भलाई देखनी होती है। राजा को जानना चाहिए कि मनुष्य जीवन बद्ध आत्मा को भौतिक बंधन से मुक्त करने के लिए है, अतः उसका धर्म है कि वो प्रजा की ठीक से देखभाल करे, जिससे प्रजा सिद्धि की चरम अवस्था को प्राप्त कर सके। महाराजा युधिष्ठिर इन नियमों का दृढ़ता से पालन करते थे, और न केवल नियमों का पालन किया, तो उन्होंने वृद्धताओं की सहमति भी प्राप्त की, जो राजनीतिक मामलों में अनुभवी थे, और उनकी पुष्टि भगवान कृष्ण द्वारा भी की गई, जो भगवत गीता के दर्शन पर आधारित है। महाराजा युधिष्ठिर एक आदर्श राजा थे, और महाराजा युधिष्ठिर जैसे प्रशिक्षित राजा के अधीन एक राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ सरकार है, जो आधुनिक गणतंत्रों द्वारा सरकार से कहीं श्रेष्ठ है। इस कलयुग में अधिकांश लोग जन्मजात शूद्र और निम्न कुल में उत्पन्न होते हैं, जो ठीक से प्रशिक्षित नहीं होते हैं। जो अभागे कुसंगति में रहने वाले हैं, उन्हें जीवन के परम उद्देश्य का भी पता नहीं चलता है, अतः उनके द्वारा किए गए मतदान का कोई महत्व नहीं है। अतः ऐसे
गैर जिम्मेदार मतों वाले चुने गए प्रतिनिधि कभी भी महाराज युधिष्ठिर के समान जिम्मेदार नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं तात्पर्य में कि महाराज युधिष्ठिर एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति, जिम्मेदार राजा थे। अपनी प्रजा का पालन पोषण बहुत ध्यान से करते थे और सबको भगवान की भक्ति से जोड़ते थे। इस तरह से युधिष्ठिर महाराज अब जो है हस्तिनापुर के राजा बनते हैं। सारे पांडव जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में सारे कौरव मारे गए, भीष्मदेव भी मारे गए, अब उसके बाद युधिष्ठिर का को राजा बनाया जाता है। और इस तरह से युधिष्ठिर महाराज जो है राज्य काज शुरू करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। अब ये जो है अध्याय समाप्त हो गया भीष्मदेव का।